अपने मन और बुद्धि को परम सद्गुरु परम शिक्षक के हवाले करते हैं। अपने सूक्ष्म वतन के एंट्रेंस और सस्टेनेंस की जो भी विधियां हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है, उसके लिए जो कुछ भी अनिवार्य है, बाबा मेरे इन दोनों अंगों को, महत्वपूर्ण अंगों को, अति सूक्ष्म अंगों को आपको प्रशिक्षित करना है। सिर्फ सूक्ष्म वतन का एंट्रेंस ही नहीं, पर वहां टिके रहने की, वहीं रहने की सस्टेनेंस की जो पावर है, जो विधि है, वो इन दोनों को प्राप्त हो। साकार से न्यारी, सूक्ष्म की प्यारी, ये अवस्था ये दोनों निरंतर जमा के रखें। इतने उच्चते उच्च श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुण्य खाते को कमाई को अपना एम, अपना लक्ष्य बनाकर रखें। इसका ज्ञान, इसकी शक्ति इन दोनों को परम शिक्षक परम सद्गुरु से प्राप्त हो। इस आश के साथ मैं आत्मा सूक्ष्म मुरली के लिए सज्ज हूं। आज 14 अगस्त 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुपर। मीठे बच्चे, जब जब आज बाबा बच्चे बोलेंगे या आत्मा को याद करेंगे, आत्मा को बाबा जब जब हाईलाइट करेंगे,
जब जब बाबा कहेंगे मैं बच्चे तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बता रहा हूं, हमें अपने मन और बुद्धि को बार बार उसी तरह से ट्रीट करना है। We will treat our mind and intellect as two childrens, my children, who has to be very attentive, very alert for each and every जो बाबा श्रीमत दे रहा है। ऐसे लगे जैसे हम साथ ही साथ अपने मन और बुद्धि को वही कह रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं, एज इफ हम रिपीट कर रहे हैं। बाबा हमें कह रहा, हम मन बुद्धि को कह रहे, बाबा हमें कह रहा, हम मन बुद्धि को कह रहे। ऐसे मुरली को एकदम सूक्ष्म रीति, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के लिए सुनेंगे। एवरीथिंग फॉर मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई बहन का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न है, विजय अष्टरत्न कौन बनते हैं? उनकी वैल्यू क्या है? जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी बना देते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है किनकी? जिनकी मनसा किसी भी क्रिमिनल ख्यालात से बिल्कुल मुक्त होती है, जिनकी मनसा जरा भी कुंठित नहीं होती, जिनकी मनसा जरा भी डुअलिटी में नहीं होती, जिनकी मनसा कंप्लीटली श्रीमत अनुसार ही चलती है, जो बाबा ने बोला है वही संकल्प चलते हैं, वैसे ही संकल्प चलते हैं। ऐसे अष्ट रत्न जिनके पास होते हैं ना, ऐसी आत्माएं जिनके साथ रह रही होती है ना, वो उनके लिए कौन सा कार्य करती हैं? समझ आ रहा है आपको? जिनका इन अष्ट शक्तियों पर, सात गुणों पर धीरे धीरे आधिपत्य जमने लगता है कि मन अब इसी अनुसार कार्य करता है, संकल्प सिर्फ उसी अनुसार आते हैं, सात गुण और अष्ट शक्तियों अनुसार ही सारे संकल्प आते हैं, उसके अलावा कोई संकल्प नहीं आता। तो वो दूसरी आत्माओं के लिए क्या कार्य करते हैं? ग्रहचारी उतारने का कार्य करते हैं। सना समझा? अभी ही, ये कोई फ्यूचर में होने वाला कार्य नहीं है। इसीलिए स्थूल में भी कभी किसी पर ग्रहचारी बैठ जाती तो उनको अष्टरत्न की अंगूठी पहना देते। अब समझ आ रहा है? हम अपनी फैमिली के लिए, अपने 21 कुल, अपने 21 जन्मों के लिए, अपने से जुड़ी आत्माओं के लिए क्या है? पर वो हम तब हैं, नॉट कि हमेशा ही हैं। हम चाहे कितने भी गलत ख्यालात रखें, कुछ भी करें, तो हम है नहीं। जब मेरी मनसा
क्रिमिनल ख्यालात से पूरी तरह मुक्त है। सिर्फ सिविल ख्यालात है, सिर्फ प्योर ख्यालात हैं, सिर्फ शुभ ख्यालात हैं। तब हम अपने से जुड़ी आत्माओं के लिए वो ग्रहचारी उतारने वाली अंगूठी का कार्य करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल है। अष्ट रत्न बनने वाली दूरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। भाई भाई की दृष्टि में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है। ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। इसे सिद्ध होता है एक एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, यह एडॉप्टेड चिल्ड्रन है क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्टेड हैं। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन है। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी नहीं होता। भाई बहन का अर्थ समझना, प्योरिटी। लौकिक भाई बहन जैसे नहीं, प्योरिटी। लेन देन वाले भाई बहन नहीं। ओम शांति दीदी। दीदी एक बात है, ये ना बहुत दिन से गुजर रही है। अब महावाक्य में भी आई थी ये कल कि एक शिव के बच्चे हैं और एक ब्रह्मा के हैं। तो 1971 के महावाक्य में लिखा हुआ था कि जो निराकार के बच्चे हैं उनको निरहंकारी होने हैं। तो बाबा बार बार मुरली में निराकार के साथ निरहंकारी लगा रहे थे। और जो ब्रह्मा के बच्चे हैं उसमें गुण साकार गुण को प्रत्यक्ष करते हैं। इसका ऐसा लगा बहुत गहरा मीनिंग है जो दो टाइप के बच्चे हैं। तो बाबा मेरे को आपसे निराकारी के समझ नहीं, साथ मुझे आपकी आप। आवाज नहीं आई थी। अब दोबारा एक बार क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी दीदी, ये जैसे अभी है ना, एक शिव है एक ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो कल हम के पढ़ रहे थे तो ये कल है को ज्यादा फॉलो करते हैं, है ना। तो वो जो है वो निराकार के साथ निरहंकारी। और बाबा ने नीचे बोला था कि जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो साकार में गुणवान होते हैं। तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा दीदी ये दोनों को डिफाइन करेंगे क्या। हम जो हम मैं आत्मा अपने आप को ही देखूं तो मुझे तो दोनों से ही बहुत प्यार है। तो इसमें क्या सूक्ष्म गुण और एक होते साकार हैं गुणों का डिफरेंस है। प्रजापिता ब्रह्मा के, एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। यानी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे यानी एडॉप्टेड कॉन्शियस चिल्ड्रन है, और परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे यानी पूरे 800 करोड़ बच्चे वो शिव बाबा के ही बच्चे हैं। हम्म? जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे वो कॉन्शियस हो गए, जान गए कि हम सभी आत्माएं हैं और हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो नाउ द अनकॉन्शियस चिल्ड्रन जो इस इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, कि वो आत्मा है और वो परमपिता परमात्मा की संतान है, वो अपने आप को आइडेंटिटी मान के चल रहे हैं, वो अपने आप को शरीर मान के चल रहे हैं। तो उनका और हमारा कनेक्शन क्या है। हमारा और उनका कनेक्शन है भाई भाई का। उन्हें नहीं पता कि हम उनके भाई हैं, पर हमें पता है कि वो हमारे भाई हैं आत्मा रूप में और साकार रूप में। दोनों के पास जब तन है तो हम उन्हें सिर्फ
उनके शरीर अनुसार भाई बहन बोलते थे। बट ये कॉन्शियसनेस ब्राह्मण बच्चों के अंदर से नहीं जाती, नहीं जानी चाहिए। पर जो शिव बाबा के बच्चे यानी 800 करोड़ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अवेयर, नॉन अवेयर, उनके लिए ये बात कॉमन नहीं है। वो उस दृष्टि से हमें नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते। पर हमें निरंतर उन्हें आत्मा और अपने परिवार के और एक ही पिता के संतान के रूप में हमेशा देखना। क्लियर? जी दीदी। सभी को क्लियर, या कोई और कुछ ऐड करेगा इसमें? कल्पना आत्मा कुछ ऐड करना है? हम्म तनिषात्मा कुछ ऐड करना है? ये ऐसा महसूस हुआ कि जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जब हम अलौकिक हो जाते हैं तो हमें ब्राह्मण परिवार में ही आ, माँ बाप भाई बहन वो सारे संबंध क्योंकि बाबा से जुड़े होते हैं, तो हमें ब्राह्मण आत्माओं में वो भासना आने लग जाती है। वो रॉन्ग होती है। वो रॉन्ग होती है। वो 100% रॉन्ग होती है। वो तो आप एक दलदल से निकल के दूसरे दलदल में जा रहे हो, क्योंकि फिर आप जिस्मानी बना रहे हो। सर्व संबंध सिर्फ शिव बाबा से निभाना है। बाबा ने चैप्टर्स कहा में था, भी कह सकते हैं ना, फॉलो फादर, हमने फादर को ही देखना है, यस ओनली शिव। संबंधों में नहीं देखना ना। किसी हाल में नहीं, वो तो आपको दूसरे दलदल में डाल देगा। ये बात आपने तो सिर्फ रूप बदल दिया, आपने सिर्फ नाम बदल दिया। आप जिसको मम्मा बोल रहे थे, अब उसको छोड़ के जो दीदी हैं सेंटर की, उनको मम्मा बोलने लगे। सो हाँ। द कॉन्शियसनेस इज स्टिल डाउन ओनली, ऊपर कहाँ गया? और फिर आप उनसे आश करने लगोगे, वो भी पतित हैं, वो भी अभी पुरुषार्थी हैं। फिर वो कहीं चूकेंगे तो आप और दुख में चले जाओगे कि मैंने तो उनको माँ माना था, देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो कभी आप इस विशियस साइकिल से कभी बाहर नहीं आओगे। हमें किसी देहधारी से कोई भी संबंध नहीं स्थापित करना है, नहीं करना है, क्योंकि कोई भी अभी पावन नहीं है। वो जब जब हिलेगा आप हिल जाएंगे, वो जब जब चूकेगा आप चूक जाएंगे। बाबा ही है जो ऑलवेज स्टेबल है, ओनली शिव बाबा। ओनली शिव बाबा इज जो हमेशा दाता है, लेवता कभी बनता ही नहीं है। पर आप जिसको यहाँ, जिस ब्राह्मणी को अपनी माँ बहन भाई जो भी बनाओगे, उसकी स्थिति हिलेगी, क्योंकि वो अभी संपन्न संपूर्ण नहीं हुआ है। और वो जब हिलेगा आप तब हिलोगे, और आप हिलोगे तो वो हिलेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आप एक दलदल से निकले दूसरे में प्रवेश कर कर। नॉट राइट, नॉट एट ऑल फॉर मी। मेरी समझ तो यहीं पर आकर रुकती है कि अगर हमने गलती से भी ब्राह्मणों में अपने भाई बहन माँ बाप कुछ भी बनाने शुरू कर दिए, दोस्त यार वटेवर, हम कभी ऊपर अपनी हायर फ्रिक्वेंसी को छू ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उन सबकी फ्रिक्वेंसी लो है। दे ऑल आर वर्किंग, सब अभी ट्राई कर रहे हैं। ये तो वैसे हो गया ना, देखिए जैसे एक पहाड़ है, हम सब पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। सबके पास अपनी अपनी रस्सी है, वो उससे अपने आप को खींच रहा है। अब किसी को लगा ये तो बड़ा अच्छे से रस्सी खींच रहा है, मेरे बराबर में चल रहा है, चलो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, तो क्या होने वाला है? दोनों का भार एक दूसरे पर आने वाला है, वो चढ़ ही नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे। सो बी विद योर रोप ओनली एज माई, ये मेरी समझ अभी तक की है। आगे बाबा और क्लैरिटी आपको दे सकता है। दीदी, जी। ये जैसे फिर है ना, इस चीज को ऐसे भी कवर अप होता है कि मैं बाबा का प्यार उस आत्मा से महसूस कर रही हूँ, उस ब्राह्मण से महसूस कर रही हूँ, जबकि निराकार होकर निराकार का प्यार महसूस करना है। मतलब इस पे ज्यादा आपने कितना अटेंशन खिंचवाया है लास्ट क्लासेस में, उससे पहले भी, कि हम्म निराकार की तरफ जाओ, हम्म निराकार बन के
ऐसे तो अदरवाइज ऐसे कवर अप होता है कि मुझे बाबा का प्यार यहाँ से महसूस हो रहा है तो वहां से महसूस हो रहा है। बस तो आप रुक जाओगे और फिर एक दूसरे की एनर्जी खाओगे। फिर दोनों सर्वाइवल मोड में ही रहोगे, ग्रोथ नहीं होएगी। हम हिले आपने ठीक संभाल लिया, वो हिले हमने संभाल लिया, बस हम दोनों एक दूसरे का हिलना डुलना ही संभाल रहे हैं। प्रोग्रेस खत्म, प्रोग्रेस रुक गए। एंड क्लियर। वन मोर थिंग कि अच्छी बात है ये शेयर कर रहे हैं ताकि हम, मतलब मैं खुद भी ऐसी ही फंस गई थी बहुत। तो ये तो यस, फिर सब फंसे निकाला थे। आपने, सभी एवरी, फंस। हाँ सब ब्राह्मण फंसते हैं क्योंकि एकदम से इतना बड़ा स्टेप हम्म। नहीं उठा पाते हैं कि एकदम ही हट जाए। तो पहला स्टेज में होता ही यही है कि अच्छा नहीं उधर नहीं, अच्छा चलो ब्राह्मणों में। हम ब्राह्मणों में वही एनर्जी को ढूंढना शुरू करते हैं और हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। बट वहां भी हम सेफ नहीं हैं क्योंकि वो भी चढ़ रहे हैं और हम भी चढ़ रहे हैं। तो वो गिरे तो हम भी गिरे। और ऐसे इतने इतने एग्जाम्पल्स हैं कि दूसरों को देख के बच्चे गिर गए क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से बहुत। यस, इट्स वेरी गुड टू शेयर। एक्चुअली दीदी फंसे नहीं, पता नहीं क्यों संकल्प आ रहा था। एक्चुअली आपके थ्रू ये वाइब्रेशंस तो पहले से ही आती हैं। आप हमेशा ग्रुप को, संगठन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। तो वो जो यस। आपकी गुण है ना, वो हम पूनम आत्मा में फ्लो कब से कर रहा है। तो जब भी मुरली करते हैं इंडिपेंडेंट करते हैं। यस। तो ये आपने, ये जो आप जब आपने निर्दोष भाव का, निरहंकारिता के गुण पे काम किया तो पूरे संगठन की आत्माओं में वो गुण फ्लो हुआ। मुझे आत्मा ने भी महसूस होता था। फिर आपने इंडिपेंडेंस पे, जब आत्मनिर्भरता पे काम किया तो वो हम आत्माओं को, मुझे तो बहुत महसूस हुआ कि हाँ, मैंने इंडिपेंडेंट मुरली का मुझे टेस्ट आने लगा। और अब पूनम आत्मा इंडिपेंडेंट करती है। वेरी पर गुड। जब एक और चीज है, फिर ये बाबा ने आपके थ्रू बहुत बार इतने चीजें क्लियर की हैं इस आत्मा को, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि जब जब बाबा की हेल्प की जरूरत हुई तो बाबा ब्राह्मणों को यूज करता है। तो भी उस समय भी आपने ये चीज क्लियर की थी। तो आज फिर बाबा अगेन एडवांस में क्लियर कर रहा है, तो इट मीन्स फ्यूचर के लिए गाइड कर रहे हैं। 100%। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है और बहुत तेजी से माया यहाँ से खींचती है और बहुत भासना आती है, बहुत ज्यादा। और इतना सुकून मिलता है उसमें ना, बहुत सुकून मिलता है। पर हमें वो सुकून लेना नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि यहाँ का तुम कुछ भी स्वीकार मत करो कि कोई आपकी महिमा कर रहा है या आपकी ग्लानि कर रहा है या आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है या आपको बहुत प्यार कर रहा है, कुछ स्वीकार नहीं करो। क्यों? अब कारण समझ में आता है क्योंकि फिर आप लोअर फ्रिक्वेंसी में रह जाते हो, डिपेंडेंट रह जाते हो। और बाबा तो हमें पूर्ण इंडिपेंडेंट बनाने आए। सो यस, मन और बुद्धि इसको समझ रहे हैं। ब्यूटिफुल, थैंक यू बाबा। बाबा कहते तुम्हारे लिए भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी नहीं होता। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाते हैं जिससे शुद्ध नाते रहे, क्रिमिनल दृष्टि जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। सो नाउ काम विकारी दृष्टि ब्राह्मण अब हम बच्चों की नहीं रहती। पर हमारी अभी कौन सी क्रिमिनल दृष्टि रहती है, उसको अंदर से खोद खाद के बाबा को दे देना है ना। कि अभी भी शायद थोड़ी सी, जैसे मुझे आत्मा की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बाबा अभी भी इस बच्चे इस आत्मा इस रोल को, सोनिया को कंपैरिजन में आ जाना, आना आने का संस्कार, कंपटीशन में आने का संस्कार और घबराने का संस्कार और ऐसे लगे कि कितनी जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर दूं, तो ऐसी हड़बड़ाहट का संस्कार, ये सब क्रिमिनल दृष्टि में आता है। ये लेकिन सूक्ष्म है, मैं खुद को इस नजर से देख रही हूँ, दिस इज क्रिमिनल दृष्टि ना। तो बाबा बहुत सूक्ष्म है, अभी हम लोग सूक्ष्म वतनवासी बन रहे हैं। तो बाबा सूक्ष्म में क्या है? सूक्ष्म में तो मन और बुद्धि है, बाकी तो सब साकार है। अब सूक्ष्म वतन वासी का अर्थ, अब चूंकि 3-4 दिन से हम लोग उठा रहे सूक्ष्म वतन सूक्ष्म वतन, तो बाबा ने कहा सूक्ष्म तो तुम्हारे 2 अंग 3 अंग जो है, मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो अब इनके अंदर जो भी क्रिमिनलिटी है, जो भी डुअलिटी है, उसको पकड़ के मुझे सौंपना शुरू करो।
ऐसे नहीं कि वहां भाई बहन समझते हैं, वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, और हम सब भाई बहन। ये दृष्टि बाबा अभी बनवा रहा है, प्रैक्टिस यहाँ हो रही है, उसके बाद ये हमारी संस्कार बन के जाएगा। तो अभी सिर्फ मन बुद्धि को ये प्रैक्टिस में आना है। मैं आत्मा तुम आत्मा, 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 इस संस्कार में आना है। ये मेरा हैबिट बने अभी तो। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता ही नहीं। मतलब जो ब्रह्मा है वो पिता कब बना किसी को नहीं पता है, कैसे बना किसी को नहीं पता है। हम्म। तुम यहाँ बैठे हो जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं, पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। ये नई बात है ना, तुम कह सकते हो हम भी कहें। यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। ये दोनों बातों को बुद्धि में रखना है। What is the difference between BK and शिव कुमार शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी प्लस में वर्सेस शिव कुमार शिव कुमारी। सो ब्रह्मा कुमारी वो शिव की संतान तो है ही, साथ में कंप्लीटली अवेयरनेस में है कि हम आत्माएं हैं और सभी आत्माएं हमारे भाई हैं। वर्सेस जो शिव कुमारी हैं वो इस अवेयरनेस में नहीं है कि हम सब ब्रदर्स हैं, कोई धर्म नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। हम्म। बीके ये जानते हैं, पर शिव कुमारी ये नहीं जानते। वो तो किस में फंसे हैं, वो धर्म में फंसे हैं, वो लिंग में फंसे हैं, है ना, वो मान्यताओं में फंसे हैं, वो बहुत फंसे हुए। पर है वो भी शिव बाबा के बच्चे। अब जो बीके बनकर भी ऐसे ही थॉट्स रख रहे हैं तो फिर वो बीके नहीं है, वो राइट हैंड नहीं है। ये इसलिए हमें अपने इस अभ्यास को खूब बढ़ाना है। बाबा कहते सहज ते सहज पर कठिन ते कठिन, यही अभ्यास है। क्योंकि इसमें ना मंत्र है, ना जाप है, ना समय है, ना स्थान है, ना कोई हठ योग है। बस ये मन और बुद्धि से करना है। यह आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स हैं, एक ही बाप की संतान है। बाबा उसके लिए भी आया, बाबा मेरे लिए भी आया, बाबा सबकी सदगति के लिए आया। तो ना मैं परेशान ना हम, बाबा परेशान, मैं परेशान नहीं हूँ किसी आत्मा को देख के। बिकॉज जितना जितना ज्यादा प्यार बाबा मुझे करता है, वैसे ही उतना ही ज्यादा प्यार वो अपनी दूसरी संतान को भी करता है। वो शिव कुमार को इक्वल प्यार करता है ब्रह्मा कुमार के। बस ब्रह्मा कुमार उस प्यार को महसूस करता है, अवेयर है उसके बारे में। शिव कुमार अवेयर नहीं है, वो ढूंढ रहा है पापा को। पापा सामने खड़ा है, वो ढूंढ रहा है। कैसे ढूंढ रहा है वो धर्म के थ्रू ढूंढ रहा है, वो मंत्र के थ्रू ढूंढ रहा है, जाप के थ्रू ढूंढ रहा है, वो अनुष्ठानों के थ्रू ढूंढ रहा है, वो गुरुओं के थ्रू, महात्मा, डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स, ये हीलिंग वो हीलिंग, वो हर तरह से वो बेचारा बच्चा सिर्फ अपने बाप को ढूंढ रहा है। क्योंकि हर आत्मा का प्रेम कौन है, कल क्लियर किया पापा ने। हर आत्मा का प्रेम कौन है, बाबा परमात्मा।
परमात्मा बाबा हर आत्मा का शिव प्रेम बाबा से ही है, शिव से। है और ना, बाबा के लिए तो सब इसीलिए वो इक्वल बेचारा है। भटक भटक भटक। हाँ, बाबा के लिए सभी, ये बाबा तो के फीलिंग लिए बिल्कुल सब आती है ना, कभी ये लगता ही नहीं कि हम लोग ब्रह्मा कुमार कुछ ज्यादा, ये नहीं, ऐसा नहीं लगता। सबके लिए रिगार्ड बहुत जरूरी है। Yes. अब रिगार्ड के बाबा हम लोग को राज बताते हैं, क्यों रिगार्ड करना है, क्यों उनके लिए ज्यादा हमारा सॉफ्टनेस होना चाहिए, उनकी हार्डनेस पे भी हमारा सॉफ्टनेस क्यों होना चाहिए। क्योंकि बाबा वो अभी वो अब अवेयर रिवील नहीं कर है, रहा ये भी कह सकते हैं, है क्योंकि वो अभी अवेयर क्योंकि नहीं है। हम लोगों को बाबा मिला है, बाबा ने हमें अभी और ज्ञान रहम और रहम करना है है ना, हमें हमें उनके तो ऊपर। और रहम हम्म। कि बाप सामने होते वो उसको पहचान नहीं पा रहा है। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा बार बार कहता है, जितना रहम दिल में हूं उतने बीके तुम भी बनो ना, ताकि वो बच्चों को वो भास ना आए एंड वो अपने भटकन से मुक्त हो। उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे हम आत्माएं, उनकी संतान तो अनादि है। वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसी को सुप्रीम अक्षर कहा ही नहीं जाता। सुप्रीम कहा ही जाता है संपूर्ण पवित्र को। आज तक कभी सुप्रीम वर्ड गॉड के अलावा, परम वर्ड परमात्मा के अलावा किसी के साथ नहीं। परम देवता कहाँ बोलते हैं, परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर, ये सुप्रीम वर्ड है ही सिर्फ उनके साथ। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुगी निवासी सतयुगी के निवासी कहा जाता है ना, ऐसे हम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युगी निवासी। अब जैसे कलयुग की एक क्वालिटी है, कलयुग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सतयुग की क्वालिटी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, संगम युग की क्वालिटी क्या है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये हमें सोचना है, इसका मंथन करना है बैठ के। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम हैं, हम गुप्त हैं, हम रिवील्ड नहीं है, हम सदा गुप्त हैं। ये सारा जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है वो इस गुप्त नगरी में होता है, इस गुप्त युग में होता है, बट इट इज नॉट विजिबल। ये इनविजिबल युग है। सारे युग विजिबल है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये इनविजिबल युग है। इसमें कोई नया शरीर नहीं लेते, एक ही शरीर में बैठे बैठे फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कोई नया साकार में इसकी कोई अंश नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं, कोई उसके एविडेंसेस भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुप्त युग, ये गुप्त रीति हो रहा है। हम कैसे बदल रहे हैं ना, कितना गुप्त रीति। शांति हमारे अंदर जा रही है, जो हम वॉर जोन से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, जो प्योरिटी हमारे अंदर आ रही है, जो स्टेबिलिटी हमारे अंदर आ रही है, वो कौन देख सकता है उसको, क्योंकि शरीर चेंज कर ही नहीं रहे और शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि वो दिखने लग पड़े। इट इज टोटली इनविजिबल। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो ये हुड़क रहती है दिखे 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 दिखे, बाबा कह रहे दिखना ही नहीं, यहाँ सब गुप्त जमा करना है। दिख गया तो जमा का खाता खुल जाएगा। माना आपने कहीं पर, मान लीजिए आपने कोई एक जगह बना रखी है अपने घर में, और वहां पर आप रोज एक एक सोने की गिन्नी डाल रहे हो, ठीक है, डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो, किसी दिन किसी को दिख जाए, क्या होगा? अरे पैसे खत्म हो गए, दे दो ना जरा अपनी गिन्नी, है तो तुम्हारे पास, एक दे दो ना, कुछ नहीं होता। जिस दिन वो विजिबल हो गया वो खर्च होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाबा इसको इनविजिबल रखता है, कमाई के रूप में, जमा के रूप में रखता है, कि इसको खर्च नहीं करो, इसको सिर्फ जमा करो। तो ये कमाई का युग है, जमा का युग है, बट इनविजिबल। जैसे लड़कियां होती हैं अपने मायके में एक इनविजिबल अकाउंट रखती हैं, जो ससुराल में विजिबल नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, उसमें जो जमा होता है वो कभी खर्च नहीं होता है, नेवर। पर जिस दिन किसी को भी घर में पता चल जाए कि ओके शी हैज दैट अकाउंट, बस तुरंत शुरू हो जाए, प्लीज दे दो ना उसमें से थोड़ा सा, आई विल गिव यू बैक 100%। खर्च शुरू, नजर पड़ी दुर्घटना घटी,
ये भी इनविजिबल, ये भी हमारा शिव बाबा पिता है ना, पिता के पास हमारा मायके का अकाउंट है, जिसमें बाबा हमसे चुपके चुपके खूब पुण्य का खाता जमा करवा रहा है कि बच्चों जमा करो। इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग इज इनविजिबल। हाँ दीदी, बाहर तो है नजर हटी तो दुर्घटना घटी, यहाँ तो पड़ी तो घटी। नजर पड़ी और दुर्घटना घटी। ओ, आपका बहुत कनेक्शन है शिव बाबा से, प्लीज मेरा ये काम कराइए ना, हमारे पुण्य यूज करता। हम भी बड़े प्यार से बाबा को लेटर भी लिख देते, बाबा प्लीज इसका ये काम करा दो ना। तो बाबा कहाँ से करेगा, हमारा ही तो उठाएगा ना धन, हमारी कमाई उठा कर दे देगा, बोले ओके। जैसे हम बैंक में किसी को भेज दे अपना चेक बुक साइन करके, तो वो जितना चाहे वो तो बैंक वाले को देना ही पड़ेगा कि भाई उसने कहा है मेरे अकाउंट में इतना निकाल के दो, दे दो। ऐसे ही बाबा मेरा बैंक है, हम लोग हमेशा बोलते हैं, लास्ट ईयर हम लोग ने खूब जमा किया है बाबा के बैंक में, साइलेंस जमा किया है, दुआएं जमा करी हैं, सब जमा किया है ना, उसको इनविजिबल। इसीलिए बाबा कहता है ये पुरुषोत्तम संगम युग, गुप्त युग। जैसे कलयुगी निवासी सतयुगी निवासी, ऐसे ही पुरुषोत्तम संगम युगी निवासी। अगर दूरदेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे, कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है, बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, ना हम सतयुग के हैं ना हम कलयुग में हैं, संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकते, इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिपकर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते बाबा। परंतु ये भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिप कर आए बैठे थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ, विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है, विकारी चढ़ ना सके। सुना, कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, क्या हो जाता है, बुद्धि पत्थर हो जाती है। बहुत हम जब विकार को यूज करते हैं तो धीरे धीरे बुद्धि हमारी पत्थर बन जाती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष कंपैरिजन कंपटीशन एंड दोष भाव, ये सारे विकारों को जब भी मन और बुद्धि यूज करते हैं तो वो पत्थर बन जाते हैं, उनके अंदर कुछ भी एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिप कर विष पीते तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। ये समझा सामने समझाया जाता है, शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है, नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज बड़ी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रत्न कोई कम, कोई की वैल्यू कम कोई की बहुत होती है। नौ रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रत्न ही है, यहाँ बैठे हैं ना। आज ये बात समझ में आई, जो बच्चे लेट से आए हैं, आज बाबा ने इतना स्पेशल पॉइंट हम लोग के सामने रखा है कि वो नव रत्न कौन है। जो रंग नौ रत्न की वो तो स्थूल अंगूठी होती है, हम लोग चैतन्य अंगूठियां चैतन्य रत्न है। कहाँ, अपने अपने परिवार में। जब हम अपने आप को क्रिमिनलिटी क्रिमिनल आई से अपने मन और बुद्धि को मुक्त रखते हैं, एकदम शुभ 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 बना के रखते, स्वप्न में भी शुभ, प्योर,
इतना मन और बुद्धि प्योर होता जाता है। जितना जितना प्योर होते जाते हैं, उतना हमारे कारण, हमारे होने के कारण उस घर से ग्रहचारी दूर रहती है। जैसे वो रत्न पहन के सोचते हैं ना कि ग्रहचारी दूर रहेगी, ऐसे ही बाबा ने आज ये एहसास कराया कि तुम बच्चों की प्योरिटी, तुम बच्चों की शांति, तुम बच्चों का अष्ट शक्तियों के साथ संगठन, उन अष्ट शक्तियों को बिल्कुल एब्जॉर्ब करके उसका स्वरूप जितना तुम बनते जाते हो, तुम उतने ही अपने कुल, अपने 21 कुल, 21 जन्म और प्रेजेंट में जुड़ी आत्माओं के लिए क्या बन जाते हो? वो रत्न बन जाते हो जिससे ग्रहचारी हटती। हमारी प्योरिटी इतनी वैल्यूएबल है। एक अनुभव सुनाई उनमें भी इसका। कहेंगे ये। ओम शांति दीदी। बत, मतलब जैसे ही मुरली आप सुना रहे हो, सुबह पढ़ी नहीं पूरी प्रॉपर, तो एक अनुभव बहुत ही, एक महात्मा को एस्ट्रोलॉजी का शौक बहुत रहा है, बहुत पढ़ते थे। तो जब भी कोई बात होती थी तो एस्ट्रोलॉजी से उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करती। स्थिति आई ब्राह्मण जीवन में, तो कैलकुलेट को जहाँ पेरेंट हाउस है तो वो बहुत पंडित वगैरह को मानते हैं, तो वहाँ जो फैमिली के पुराने पंडित जी हैं, तो पापा कहते हैं कि तू इनको दिखाओ, तो पंडित जी कहते हैं कि अभी ना 1 साल के बाद ही परिस्थिति जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो। तो उपाय, मैंने कहा मैं उपाय में बिलीव नहीं करती, मैं कर्मों में बिलीव करती हूँ। तो मैं घर सरोवर भर, तो निमित बहन ने कहा कि आप जाओ। तो बाबा कह रहे कि आपको भेजना है सेंटर। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। तो बाबा ने जो, तो खुश हो, जैसे बाबा कहते हैं ना, ओके ओके भाई, खुश है खुश है, बाबा से मांगने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो हर वक्त तो इतनी केयर करता है। तो जैसे ही घर आए, जो पंडित मुझे कह रहा था 1 साल बाद वो घर आए ज्ञान सरोवर से, विद इन 10 आवर्स वो सिचुएशन सॉल्व हो गई। और मैं हैरान कि ये पंडित जी तो कह रहे थे 1 साल के बाद भी मुश्किल सा ही है कुछ। तो अभी जब आया मुरली में कि वो गई। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू बाबा। बाबा कहते परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, पुखराज भी बैठे हैं। अब अपने आप को देखो कि हम कैसे विघ्न हरता हैं, कैसे हम वो रत्न हैं जिनको धारण करते ही लोगों के ग्रहचारियां हट जाती हैं। अब उतनी प्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, उतनी अष्ट शक्तियों की धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए। जितना मेरे अंदर बाबा के महावाह के धारण होते जाएंगे, धारण यानी स्वरूप लेते जाएंगे, हम उतने उतने अपने लिए और सभी के लिए क्या बनते जाएंगे? क्या बनते जाएंगे? विघ्न विनाशक। अष्टरत्न। अष्ट रत्न बनते जाएंगे। यस। रात दिन का फर्क है ना, कितनी बढ़िया बात है पापा की। उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती, सब बाबा हमें भेंट करते हैं, मतलब एक उनसे कंपेयर करते हैं। उनमें भी वैरायटी है, बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियां पंडित बनकर आती हैं, वे अच्छे फूल हैं। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का, लोभ का भूत होता है। तो बाप जानते हैं ये मनपसंद पंडा है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको लेकर आते हैं वो फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर बेचारे विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देते हैं।
जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिलता है ना, वो भी नहीं चल पाता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती, जब क्रिमिनल आई टूट कर पक्की सिविल आई बन जाती, तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वह अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी ना हो। एकदम सिविलाइज जब बन जाए तभी विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है ना। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं, जिसने ऐसे रत्न बनाए। देखा बाबा ने कितनी स्मार्टली एक बात कर दी। हम बने, है ना, हम बने जो भी बने, पर बीच में बाबा ने किसको डाला? किसी निमित्त को डाला, टीचर को डाला, भाई बहन को डाला, दादियों को डाला, ब्रह्मा बाबा को डाला, मम्मा को डाला, किसी को नहीं डाला। किसको डाला? किसको डाला? किसको डाला पापा ने? ये बाबा। स्वयं शिव बाबा, जिसने ऐसे रत्न बनाए हैं। बस ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनाते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सत्युगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति। शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जिसकी जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी, जो हम कौड़ी मिसल बन गए। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, बाबा हम पास होंगे? बाबा कहते हैं अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बहुत प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते? आगे माला बनाते थे बाबा, जिसमें 2 3 नंबर में रखते थे, वो ही नहीं रहे, एकदम कांटा बन गए। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला हम नहीं बनाएंगे, बन ही नहीं सकती। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं, ऐसे सब जगह होते हैं। एक रजाई से निकल दूसरी रजाई में जाकर शरण लेते हैं। क्या हुआ? माया की थप्पड़ लगी और जाकर राहु में बैठ गए। ऐसे बाबा अब एग्जाम्पल फिर दे रहा है। फिर वह लोग भी देखते हैं ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। माया भी हमें लेती क्योंकि उससे हमारा, उसको हमसे कुछ फायदा हो रहा होता है। हमारी एनर्जी से वो अपने साम्राज्य को छिप बचा के रखती, इसीलिए वो अपने शरण में लेती है। यहाँ निस्वार्थ कलयुग में निस्वार्थ कोई भी नहीं है बच्चे, इसको समझ लेना। कोई ब्राह्मण भी नहीं है ना, हर बच्चे को ये बात समझनी है। कलयुग स्वार्थ का युग है, कलयुग कलंक का युग है, कलयुग कटुता का युग है, कलयुग काल का युग है, कलयुग पास्ट का युग है।
वहां आप कुछ भी किसी से पा रहे हो, वो निस्वार्थ नहीं होगा बाबू। उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई और हो, कोई भी हो, ये स्वार्थ का ये जगह है। कोई चाह के भी निस्वार्थ नहीं बन सकता, ना हम ना आप। हम चाहें भी ना, हम कंप्लीट निस्वार्थ यहाँ नहीं बनेंगे। हम यहाँ मन और बुद्धि की क्लेंजिंग की, उसको धीरे धीरे निस्वार्थ बनाने की, निर्दोष बनाने की, प्योर बनाने की, पीसफुल बनाने की अभी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे अंत समय तक। बाबा कहता है ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये योग नहीं छोड़ना है, ये धारणाएं नहीं छोड़नी है, और ये सेवाएं नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि यही हमारा प्रोटेक्शन है। ये 4 दरवाजे हैं जो बंद रखता है बाबा, यहाँ खड़ा रहता है ज्ञान योग धारणा सेवा के रूप में। ये हमारा कवच है, कवच। हम्म किसी के शरण में नहीं जाना है, गलती से भी नहीं, किसी ब्राह्मण के भी शरण में नहीं जाना है कि बस अब आपकी क्लासेस सुन के ना हमारा उद्धार हो जाएगा, आपके साथ जुड़ के ना हमारा एकदम नहीं। सिर्फ बाबा से जुड़ के उद्धार होगा। ये मुरली क्लास पिछली बाबा ने सिर्फ इसीलिए ऑर्गेनाइज करी है कि हम बच्चे इंडिपेंडेंट बने, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी रजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण लेते हुए, तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नंगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते हैं निर्विकारी, ये गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते। बल स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं, इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। वे है निर्विकारी दुनिया, वहां रावण नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। जैसे राम राम कहते सीता को छोड़ देते, वैसे कृष्ण कृष्ण नाम लेते तो राधे को छोड़ देते। यहाँ तो बाप है ही एक, वे कहते हैं हम एकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं, बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि भी नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती, इसलिए बालक और महात्मा समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंचा है। महात्मा को तो फिर भी पता है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए, छोटे बच्चों को तो ये मालूम ही नहीं रहता। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही, इतना मन को बच्चा बनाना है। मन बहुत बुढ़ा हो गया है, बड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, बुद्धि बहुत कैलकुलेटिव हो गई है, बहुत ज्यादा मेच्योर हो गया। इन दोनों को अब बच्चा बनाना है, इतना मत सोचो, इतना पास्ट में, इतना फ्यूचर में मत जाओ। इनोसेंट मन और इनोसेंट बुद्धि, इन्हों को बाबा के पास रखना है, सो दैट दे बिकम इनोसेंट। इनोसेंट मतलब दोष मुक्त। तो मेहनत है, बच्चा बना और वर्षा मिला।
तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम बनते हो, इतनी प्राप्ति होती है। तो स्त्री पुरुष बहन भाई बहन पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात, कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो, स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई उच्च पद पाते, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे ही लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते बच्चों को दिखाने के लिए। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सत्युग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है, काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। ये तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है, काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। ये तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को तो बहुत कम। तुम जानते हो, हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या कर सकते। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको पाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटोपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग दूरे। बाप कहते हैं, हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सत्युग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहां तो बहुत थोड़े देवता ही रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। सी नथिंग, हेयर नथिंग, स्पीक नथिंग, थिंक नथिंग। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की, बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना, अगुण निकाल देने, किसी को भी कांटा नहीं लगा, किसी को भी कुदृष्टि, किसी को भी कुवृत्ति, किसी को भी कुसंकल्प कांटा लगाने जैसे। अपने संकल्प और अपने बुद्धि पर बहुत अटेंशन बढ़ाना। कैलकुलेटिव बुद्धि है बहुत ज्यादा, नाप तौल करती रहती है पूरे दिन, उसको उससे बचाना है। और मन को संकल्पों से बचाना है। उन दोनों को अब अभ्यासी बनाना है कि हे मन हे बुद्धि, पास्ट रिलीज करके सिर्फ बाबा को देखो।
सिर्फ जो वो श्रीमत दे रहा है उस वही अपना नजर बना लो, वही चश्मा लगा लो, वही हेयरिंग एड्स लगा लो, एयरफोन्स लगा लो, वही सुनो। ऐसे मन को और बुद्धि को एयरफोन्स लगा दो, चश्मा पहना दो श्रीमत का, क्योंकि ये दोनों जितने ट्रेंड होंगे संस्कार तो खुद ब खुद फॉर्म हो जाएंगे। ट्रेनिंग इन्हीं दोनों की होनी है। फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भाव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहां सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न है वे सब प्राप्ति स्वरूप है, उनका गीत है पाना था सो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। जितना सर्व खजाने यूज करते जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।